इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृ तुम्हें जल सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले वाम देवी के मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 सैल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 सहज सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। साधना इंसान को भगवान बना देती है। साधना इंसान को भगवान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भगवान बनने का यही मार्ग है। यहाँ अभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, तो यह पंच कल्याणक क्या है? यह कोई 7 दिन का अनुष्ठान, 7 दिन का प्रोग्राम, 7 दिन का कार्यक्रम, 7 दिन का आप केवल मेला मत समझ लेना। ये आपके संसार के झमेले को मिटाने वाला यह मेला, यह अनुष्ठान होगा जो आपकी श्रद्धा को गहराने का माध्यम होगा। पाषाण से भगवान बनने तक की यात्रा का दिग्दर्शन कराएगा यह पंच कल्याणक। आत्मा से परमात्मा बनने का मार्गदर्शन करेगा यह पंच कल्याणक। पामर से परमेश्वर बनने का रास्ता बताएगा यह पंच कल्याणक। और कंकर से शंकर बनने का मार्ग बताएगा यह पंच कल्याणक। इस पंच कल्याणक के माध्यम से हम भी पतित से पावन बन सकते हैं। एक सामान्य जिस प्रकार से आपका और हमारा जन्म हुआ, इसी प्रकार से तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। जन्म तो उनका सामान्य होता है, लेकिन वो ऐसा कार्य कर जाते हैं जो असामान्य होता है। न केवल खुद का, अपितु जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उसका भी उद्धार कर जाते हैं। और वो मार्ग बता देते हैं कि मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ, आप भी इसी मार्ग पर चलकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। योट सागर जी महाराज जी और समता सागर जी महाराज जी के माध्यम से समता सागर जी महाराज ने यहाँ शिलान्यास करवाया और मंच पर मंचासीन अभी परम पूज्य सहज सागर जी महाराज बैठे हैं। उस समय वो प्रतिमाएं उठाकर यहाँ पर विराजमान की। ये भी एक संयोग है कि 2013 में 19, 20 और 21 मार्च को वह 3 दिन के कार्यक्रम के इसी मार्च के महीने में था। यहाँ से जाकर अमरावती में उन्होंने होली की थी। जिस तरह का अब अतिशय आप लोगों को सुनने को मिलेगा, सुनने को मिल ही रहा है। अतिशय देखो आप कि जब बरसात होती है बाहर में, तो आंगन में बरसात होती है तो कमरे में भी ठंडी हवा तो आई जाती है, समझ में आती है। तो इसी प्रकार से यहाँ बाटपुरा पास में एक गांव है, वहाँ पर भी पाषाण से निर्मित इस प्रकार से यह, चाहे बाटपुरा हो, चाहे बामदेवी हो और चाहे अपना ये बाड़ोना हो,
ये सब बी पे है। एक्चुअल में हम लोगों को भी बी जो है ना बहुत फलता है ना। पहला चातुर्मास ही बामोरा में किया, मंडी बामोरा। फिर दूसरा चातुर्मास 52 गजा, लेकिन उसके बीच में बाजना हो रहा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बम्बई वाले बहुत लगे रहे, महाराज जी लोग वहीं चातुर्मास करके अभी आ रहे हैं, तो बम्बई नहीं सही तो बेलूर सही, एलोर हटो बेलूर वहाँ का मूल नाम है, बेलूर में हो गया। और फिर भाम देवी भी, यह पंच कल्याण के लिए यानी बी यह बी के ऊपर अपनी श्रृंखला एक चालू है और गुरुदेव का आशीर्वाद से यह आगे अनवरत रूप से बढ़ती चली जा रही है। आज यहाँ पर नया कुछ इस प्रकार की रचना कर लेनी है जिसके माध्यम से एक दिन तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। ऐसी भावना के साथ में पंच कल्याण कोई भी मंदिर होता है कब करना चाहिए, तो जब मंदिर होता है, मूर्ति होती है, उस प्रतिमा या उस मंदिर का पंच कल्याण किया जाता है ताकि उसमें और अतिशय आए। और यह दिगंबर मुनि महाराज के द्वारा ही होता है, समझ में आ रहा है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं जैनेतर लोग इसको, प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें सूर्य मंत्र जो होता है वो दिया जाता है और उस प्रतिमा को एक जीवंत रूप दे दिया जाता है। जो अभी तक मूर्ति है वह अब प्रतिमा का रूप धारण कर लेती है, वह भगवान का रूप धारण कर लेती है, वह पूज्य हो जाती है। अभी आज जो जिन बिंब आप लोग मंदिर में देख के आए सभी पत्रकार बंधु, वो केवल मात्र 2-3 दिन की बात और है, 3 दिन बाद में वे सब भगवान के रूप में नजर आने लगेंगे। शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन, शुद्धि के साथ में जितनी शुद्धि रखेंगे, ग्रामवासी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, कि पूरी जितनी शुद्धि हम रखेंगे उतनी हमारे परिणामों में विशुद्धि होगी, और जितनी विशुद्धि होगी उतना ही अतिशय और बढ़ता चला जाएगा, इस पंच कल्याण का और बढ़ता चला जाएगा। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के पास में एक पिंडरई गांव है, वहां पर इसी प्रकार से पंच कल्याण हुआ। जब हम पंच कल्याण की भूमि देखने गए तो कुछ लोगों का मत था कि कोई स्कूल के प्लेग्राउंड में हो जाए, कहीं पर हो जाए, लेकिन उस खेत वाले का पुण्य मानना पड़ेगा कि उस खेत वाले ने कहा, महाराज और कहीं नहीं जाना, पंच कल्याण तो यहीं मेरी भूमि पर होना चाहिए, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जिस भूमि में एक बार पंच कल्याण हो जाता है बहुत पावन और पवित्र वह उपजा हो जाती है। उदाहरण बता रहा था पिंडरई का, पिंडरई के आसपास में उस समय बहुत ज्यादा टिड्डी का प्रकोप आया और वह टिड्डी का प्रकोप सब तरफ की फसल को चट कर गया, लेकिन उस पंच कल्याण के 500 मीटर के एरिया में वह टिड्डी दल प्रवेश ही नहीं कर पाया। यह है पंच कल्याण का प्रभाव, यह है भगवान का अतिशय। जब भगवान का इस प्रकार से अतिशय होते हैं तभी आप लोग भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। पत्रकारिता के बारे में तो हम इतना ही बता दें आप लोगों को कि आपकी कलम में, क्योंकि हम वो शख्स नहीं जो तलवार या हथियार से वार करते हैं, पत्रकार वो शख्स होते हैं जो कलम से वार करते हैं। कलम से वार करते हैं, उनकी कलम में बहुत दम होता है, चाहे तो उसको अर्श पर चढ़ा देंगे और चाहे तो उसको फर्श पर गिरा देंगे। एक साथी से पुण्य लूटने का अवसर आया है। आप यदि अपने पेपर में ऐसी न्यूज देते हैं जो धार्मिक है और वीतरागता का जिसमें पूरा दिग्दर्शन है, ऐसी धार्मिक न्यूज को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और वैसे भी हम दोनों के प्रवचन आपको बता दें मोटिवेशनली होते हैं। अधिकतर जीवन को किस प्रकार से रूपांतरण किया जाए या जीवन को किस प्रकार से अच्छे से जिया जाए, यह सब आपको रोज प्रतिदिन सुनने को मिलेगा। जन जन तक उस बात को आप पहुंचाएंगे तो आपको भी वह पुण्य का अवसर प्राप्त होगा। कल तक ये उहापोह हो रही थी भाम देवी वालों को, महाराज जी आएंगे नहीं आएंगे, बल्कि रात में भी आके बोले, वो बड़े महाराज जी तो महाराज जी कुछ नहीं बोले, हम बोले उनको लेकिन वो तो कुछ बोले ही नहीं, खाली मौन रहे। मैं भैया मौन रहे लेकिन वो आएंगे, क्योंकि हम दोनों भी भक्ति कर रहे हैं और आप लोग भी भक्ति करो, जरूर आएंगे तीनों महाराज जी। भले ही रास्ता खराब था लेकिन पहले ऐसी भी बात आई तो कल हमने महाराज जी को बोला, महाराज जी
यदि वो 5-6 किलोमीटर दूर बाड़ोना से जाएंगे तो अपन 6 किलोमीटर चलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुओं के दर्शन, गुरुओं का मिलन, संतों का मिलन बहुत दुर्लभता से मिलता है। यह आप लोगों को आज आप साक्षी भी बने। पूज्य दोनों महाराज जी, बड़े महाराज सैल सागर जी और अचल सागर जी आपको बता दें कि जब हम भाग्योदय तीर्थ में थे तो इनका भाग्य का उदय बहुत जल्दी हो गया और हमारा भाग्य का उदय लगभग 10 साल बाद हुआ। गुरु जी की ऐसी ही कृपा, महती कृपा, फिर भी उनके कर कमलों से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे अपने सैल सागर जी महाराज के लिए हमने 2 पंक्तियां लिखी कि सागर जिले में जन्म लिया, सागर जिले में जन्म लिया, पर वो सागर खारा था, पर वो सागर खारा था और मीठा करने स्वपर को, मीठा करने स्वपर को इन्होंने दिगंबर देश धारा है, इन्होंने दिगंबर वेश धारा है। अपने को और दूसरे को मीठा करने के लिए दिगंबर वेश धारा है और पूज्य पर्वत की तरह जो ऊंचाई रखते हैं ऐसे शैल है ना, और जो अविचल स्थिर डगमगाते नहीं, ऐसे अचल सागर जी महाराज की भाग्योदय में पूजा करने, भाग्योदय में एक टेबल पर ही तीनों पूजा करते थे उस समय, कि भाग्योदय में पूजा करने, प्रभु का वंदन करते, भाग्योदय में पूजा करने प्रतिदिन प्रतिदिन पूज्य बनने आते थे और प्रभु का वंदन करते करते स्वयं के लिए ही वंदन हो गए। प्रभु का वंदन करते करते स्वयं के लिए ही वह हम सब के लिए वंदन हो गए। और सहज सागर जी महाराज की सरलता आपने देख ली होगी, है ना। आज बहुत ही सहज, है ना, गुरु जी की एक गुण है कि सहज बनो, सामान्य बनो, विशेष नहीं, हमेशा ही। और ऐसे ही हमारे सहज सागर जी महाराज, जब भी उनको कोई भी बात, पहले भी 1-2 बार बात हुई, और पूज्य महाराज श्री जी के ये चारों एक साथ दीक्षित हैं, चारों की दीक्षा जबलपुर में 2004 में हुई। ये चारों ही महाराज जी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्यालय में शिक्षक थे, है ना, शिक्षक सारे विद्यार्थियों से बोला, यहाँ विद्यार्थी बैठे, ठीक है ना, और शिक्षक भी बैठे, तो उनसे बोला कि आप कल अपने अपने घर से एक मिठाई का डिब्बा लाना। अब एक सरपंच साहब जैसे थे, बोले महाराज मिठाई नहीं हो तो, बोले मिठाई नहीं हो तो तुम फल ले आना भैया, यार तेरे खेत है तो तुम खेत में से फल ले आना, फल या मिठाई लेके आना। अब सब अपने अपने यहाँ से मिठाई और फल लेके आए। अब जब वो लेके आए तो बोले अब एक काम करो, तुम सारे बच्चे इस फल या मिठाई पर जो भी दुश्मन है तुम्हारा उसका नाम लिखो। अरे सारा गड़बड़ गुड़ गोबर हो जाएगा। अरे लिखो नाम, अब बोल रहे हो उतना करो। उन्होंने अपने अपने दुश्मन का नाम उस पर लिख दिया, मिठाई के डब्बे पर और फल पे लिखवा के, और उनको बोला कि अब इसको अपने घर पे ले जाके रख दो। रख दिया। अब 8-10 दिन हुए और उसके बाद में फिर से वही शिक्षक बोले एक काम करो, तुम वो मिठाई का डब्बा फिर से लेके आओ या वो फल लेके आओ। सारे बच्चे मुंह लटका के बैठे थे। बोले क्या हुआ? अरे वाह, आप भी कैसी बात करते हो सर जी, वो मिठाई का डब्बा इतने दिन रहेगा क्या? 10 दिन? वो तो हमने फेंक दिया, वो तो हमने फेंक दिया। अच्छा फल ले आओ। अरे फल सड़ गया, उसको फेंक दिया हमने, वो कहां से अब लेके आए? तब उन टीचर ने कहा देखो तुम लोग 10 दिन तक वो मिठाई का डब्बा जिस पर दुश्मन का नाम लिखा हुआ था वो नहीं रख सकते, फिर अपने दिल के अंदर ये उल्टे सीधे नाम क्यों लिख के रखते हो? अब ये अपने दिल के अंदर ये उल्टे सीधे नाम क्यों लिख के रखते हो? अरे उसको मिटा डालो। समझ में आ रहा है? भावनाओं की प्रतिष्ठा भगवान की होती है। समझ में आ रहा है? अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखो, लेकिन क्या करें आज के व्यक्ति जब तक वो प्रतिष्ठा जो है वो रखते ही करते ही है।
ध्यान रखना, संत कहते हैं, ध्यान से सुनो, बुराइयों पर नियंत्रण जरूरी है। लिख लो, क्या बोला रविंद्र? बुराइयों पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छाइयों को आमंत्रण जरूरी है। उससे भी ज्यादा अच्छाइयों का आमंत्रण जरूरी है। आप लोग राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर इनकी मानते हो? इनको मानते हो या नहीं मानते हो? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इसी प्रकार से इनको तो मानते हो, लेकिन राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की भी मानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? गुरुदेव को जितना मानते हो, निर्यापक श्रवण योग सागर जी को जितना मानते हो, हम दोनों को जितना मानते हो, उतना ही उनकी भी मानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तब ही ये पंच कल्याणक बहुत अच्छे से सानंद संपन्न होगा। मकान जितना बड़ा है उतना दरवाजा बड़ा नहीं, दरवाजा जितना बड़ा है उतना ताला बड़ा नहीं, ताला जितना बड़ा है उतनी उसकी चाबी नहीं होती। चाबी को क्या बोलते हैं? की। महावीर को तो मानते हो, महावीर की मानो। की वही की बात कर रहा हूं मैं। महावीर को तो मानते हो, महावीर की भी मानो। गुरुदेव को तो मानते हो, गुरुदेव की भी मानो। आपका पंच कल्याणक संपन्न नहीं, सानंद संपन्न होगा। कोई भी इसमें बाधा आने वाली नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव को जितना मानते हो, गुरुदेव की मकान बहुत बड़ा होता है, हाँ, की इतनी सी होती है। अब वो की दे रहा हूं मैं आपको, वो की आपको दे दूं? रविंद्र दे दूं? हाँ, पूछते रहते हैं ना जैसे कुमार जी इधर बैठे। हाँ, कोई बात नहीं। तो की क्या है? लिख लो, खाओ पियो छको मत। खाओ पियो छको मत। अभी अर्थ बता देता हूं। बोलो चालो बको मत। बोलो चालो बको मत। और देखो भालो तको मत। तो बोले भैया, अब जंगल का राजा शेर नहीं, सारे जानवरों ने मीटिंग की और मीटिंग करके सर्वसम्मति से पारित हुआ कि अब जंगल का राजा कौन होगा? शेर नहीं होगा। अच्छा, तो कौन होगा? तो एक ने बोला लोमड़ी को बना देते, लोमड़ी बहुत चतुर होती है। लोमड़ी को दिमाग है उसमें, कछु नहीं। अच्छा, तो एक काम को गधे को बना देते, गधा। लो, उसका नाम ही है गधा। ऐसे करते करते सब आए कि बंदर को बना दो। बंदर आदमी की तरह होता है सब कुछ उसका। अच्छा, तो बोले अच्छा ठीक है, सर्वसम्मति से पारित हो गया। जंगल का राजा कौन? अरे बोलो ना। जंगल का राजा कल से बंदर। अब हुआ ये, एक दिन शेर ने बकरी को पकड़ लिया। अब बकरी को पकड़ लिया, अब जंगल का राजा कौन? बंदर। अब वो जो बकरी थी उसकी बच्चा, उसकी माँ, तो माँ गई राजा के पास। राजा था बंदर। राजा जी, हाँ क्या बोल रही है? अरे मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, तुम बोल रही क्या? चलो उसको छुड़वाओ। बोले कहाँ है? बोले चलो मेरे साथ। अब वो लेके गई, आगे आगे बकरी और पीछे पीछे बंदर। अब वहां शेर की गुफा थी और वहीं पे वो बच्चे को पकड़ के बैठा, बकरी के बच्चे को। बोले देखो वो देखो, मेरे बच्चे को पकड़ लिया, आप छुड़वाओ, आप राजा हैं। अब वो क्या हुआ? अब वो बंदर तो था ही, अब वो इस डाल से उस डाल पे कूदे, उस डाल से उस डाल पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे। अब इस पेड़ छलांग लगा रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है। तब वो हमें सही दिशा में थोड़ा भी पुरुषार्थ अपन को लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला होगा, और गलत दिशा में ज्यादा पुरुषार्थ भी कुछ करने वाला नहीं होगा। इसलिए अपनी भाग दौड़ को अच्छी दिशा में रखें। अभी तो इतना ही रखेंगे कि खाओ पियो छको मत, और बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत,
और घूमो फिरो थको मत, ये याद रख लेना। इसी भावना के साथ अभी इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। बिल्कुल नहीं, वो जो आपने किया है वो आपके कर्तव्य, वो आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपको अधिकार नहीं है बच्चों से इस प्रकार से बोलने का कि हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम जानते हैं हमने आपको कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया। अक्सर ये होता है, इससे बच्चों के अंदर डिप्रेशन और इससे हीन भावना आपकी आती, फिर वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं। फिर आप कहते हो कि वो बच्चे हमारी मानते, आप करिए ऐसा रहे हो तो वो बच्चे मानेंगे कैसे? बिल्कुल नहीं मानेंगे आपकी बात। इस पर आपको गौर करना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के अंदर क्या अंदर घर करेगी ये बातें, इस बात को आप विशेष ध्यान दें। दूसरी बात, जब किसी विषय को चुनने की बारी आती है तो बहुत बार ये बात आती है कि कोई विषय चुनना है, मान लो 11th 12th वाली जब वो विषय चुनने वाला या कहीं लाइन वाली बात आती है तो वो आप स्वयं उस बच्चे पर थोपते नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्रेशर देते हैं, बिल्कुल नहीं। उसको स्वतंत्र रहने दें, उसका जीवन है, उसकी लाइफ उसको चुनने दे, उसे जिस फील्ड में जाना है, जहाँ जाना है, जिस ओर जाना है, जिस विद्यालय में जाना है, आप जाने दें। अच्छा बुरा उसके सामने रख दें, फिर वो जैसा चाहे उसको वैसा करे। नहीं तो ध्यान रखना वो गलत राह पकड़ लेगा, बिल्कुल ये मान के चलना आप। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और आप बार बार जब प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने में होता ये है कि वो जो बालक है फिर वो बालक घर छोड़कर चला जाता है। 2 किस्से हमारे पास हैं, जो बालक पिताजी के कारण, पिताजी के डिप्रेशन में 2 बच्चे जो हैं वो घर छोड़कर गए हैं इसी वजह से कि बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना होगा, अगर वैसा आपने नहीं किया तो बस तनाहट होती है कि उस तनाहट में जो है वो होता नहीं। आपको इतना अधिकार नहीं, अधिकार तो है लेकिन इतना अधिकार नहीं कि आपकी ही पूरी वो बात माने और आपके अनुसार से ही वो चले। और बच्चों से ये नहीं कहो, क्या आप बच्चों को जो है, अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चों की शिकायत होती है, सब में गलतियां होती है, लेकिन वो जो शिकायत होती है उस शिकायत को आप किससे करते हो? उस शिकायत को कभी भी उसके मित्र से मत करो। आपको लगता है और आप क्या करते हो? एक परिवार था विदिशा का, सत्य घटना बता रहा हूँ, भाई मतलब पिताजी और बेटे में झगड़ा का कारण एक ही था। बोले मेरे अंदर कुछ भी है तो मेरे मित्र से क्यों कहते हैं? ये मेरे मित्र से बोलकर मेरी पूरी जो फ्रेंड सर्कल में उसमें मेरे को ऐसा गिरा दिया इन्होंने, इस प्रकार से सब कर दिया। तो कुछ होता भी है तो कम से कम मित्र से तो शेयर नहीं करें। मित्र, उसके मित्र से क्यों बता रहे हो आप? तो मित्र सब कुछ होता है और आप मित्र के बीच में सब कुछ बता देते हो तो वो सामने वाला जो है वो परेशान हैरान हो जाता है। नहीं, कम से कम इतना कमिटमेंट तो रहे कि उसके मित्र के सामने आप और ना उस मित्र से इस प्रकार से खोद कर उसके विषय में जानकारी निकालें। क्योंकि आप क्या समझ रहे हो, मित्र तो उसका है क्या? उनको पिताजी का मित्र कि बेटे का मित्र है? मित्र तो बेटे का है ना। तो बात तो सब बताएगा कि पिताजी ने क्या क्या पूछा है, कैसे कैसे पूछा है, क्या क्या पूछ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं पूछना है, ऐसी खोद के आपको जानकारी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो ये भी आपकी गलती है। और दूसरी बात बहुत अच्छी बोलता हूँ कि मात्र हस्तेन भोजनेन, एक बहुत अच्छी बात आती है कि मात्र हस्तेन भोजनेन, ये आता था कि माता के हाथ का किया हुआ भोजन ही जो है वो कैसा होता है। जो माता जब भोजन देती है तो उस भोजन में प्यार होता है, उस भोजन में वात्सल्य होता है, उस भोजन में स्नेह होता है। कौन से भोजन में? जब मात्र हस्तेन भोजनेन, माता अगर हाथ से भोजन कराती है, बच्चों को टिफिन देती है, ना कि उसमें जंक फूड की बात बोली थी, चॉकलेट, बाजार के पिज्ज़ा, बर्गर, जो बाजारू चीज़ होती है उसमें वात्सल्य स्नेह नहीं होता है, उसमें स्वच्छता नहीं होती है, उसमें निर्मलता नहीं होती है, उसमें पवित्रता कतई नहीं होती है। उस पर जो माँ के हाथ का होता है उसमें प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, संवेदनाएं होती है और भावनाएं होती है, तो वो प्रतिकूल चीज़ भी अनुकूल हो जाती है। लेकिन आजकल की माताएं बहुत आलसी हैं, वो तो बाजार का पैक करके दे देती हैं, ठीक नहीं है। एक विद्यालय में जिसमें 5000 बच्चे पढ़ते थे, उनसे प्रश्न पूछा गया, सुनना ध्यान से, उनमें से प्रश्न पूछा गया, आप सभी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो विद्यालय शुरू होती है जब घंटी बजती है और स्कूल छूटने के समय जब घंटी बजती है, तो आपको कौन से समय की घंटी की आवाज़ अच्छी लगती है? क्या पूछा बच्चे से? बहुत बड़ा विद्यालय है, जब विद्यालय प्रारंभ होता है तब घंटी बजती है और जब विद्यालय छूटता है तब घंटी बजती है, तो आपको कौन से समय की घंटी बहुत अच्छी लगती है? तो
सबने एक ही स्वर में एक ही बात बोली, कौन सी? छुट्टी के समय की। उस सब बच्चों ने बोला बहुत अच्छी बात है। अब अभिभावकों से यही प्रश्न पूछा गया कि जब विद्यालय बच्चा जाता है और विद्यालय जब बच्चा आता है, आपको अच्छा कब लगता है? अधिकतर अभिभावकों ने एक ही बात बोली, जब वो विद्यालय चला जाता है। बोलो ना, सही बोल रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? तब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। अब फिर तीसरा प्रश्न पूछा किससे? कि जो शिक्षक लोग थे उनसे पूछा, शिक्षकों से पूछा कि उनसे बच्चों को मतलब उससे पूछा कि बताओ आपके साथ जब ये बच्चों को आप पढ़ाने आते हो, जब या जब वो परेड खत्म हो जाता है, जब आपको अच्छा लगता है? तो वो भी ये कहते हैं कि भैया परेड जब हो जाता है, घंटी बजती है, तो अपने आप को हम बहुत शांति का अनुभव, मतलब बच्चों को पढ़ना नहीं, शिक्षक को पढ़ाना चाहता नहीं है और माता पिता अपने घर में बच्चों को उपस्थिति चाहते नहीं है। इस स्थिति में बच्चों का भविष्य होगा क्या? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लाख रुपए का प्रश्न है। बताओ, माता पिता जो है स्वयं यदि इस प्रकार से बच्चों की उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो फिर होगा क्या? बताओ। आप माता पिता ही चाह रहे कि भैया छुट्टी, ये चला गया तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से अगर माता पिता करेंगे तो उन बच्चों को वो तो क्या हो गए? वो तो अनाथ ही हो गए ना। आप चाहते ही नहीं। और आगे देखे तो आप कहीं कुछ काम होता है तो आप क्या टीवी खोल के चले जाते हो, मोबाइल देके चले जाते हो, मतलब वो उनके सुप्रत हो जाए और आप चले जाते हो। वो अनाथ के समय उनका हो गया, उनकी दुनिया क्या हो गई? ना भूत रहा ना उनका भविष्य रहा। आप इस पर बहुत विचार और बहुत सोचना कि हम क्या कर रहे हैं और इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इस पर समय अपना हो रहेगा। इस पर आप विचार करना, चिंतन करना कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, उसके माध्यम से वो क्या सीखेगा और कहाँ जाएगा। लगभग 45 से 50 बिंदु आप लोगों को दिए हैं कि बच्चों को किस प्रकार से आपको संस्कारित करना है, बच्चों को किस प्रकार से आपको पल्लवित पुष्पित करना है। ये पूरी बातें जो दी हैं आपको अच्छी लगे तो उनको फॉलो करना, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना कि जो बताया है। आचार्य भगवान का संस्मरण आपको सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि कल भी हम नहीं सुना पाए, 2-3 प्रवचनों से आचार्य भगवान की बात को नहीं सुनाई। प्रतिदिन संस्मरण सुनाते हैं। आज अपनी गुरुदेव की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम करूंगा। बात बहुत पुरानी है। मुक्तागिरी में जब सन 1998 का चातुर्मास चल रहा था, उस समय की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। कहते हैं कि दर्द भी जो होता है ना, वो दर्द कष्ट जो होते हैं वो भी हार कर बैठ जाता है जब साधक की साधना की तन्मयता की चरम सीमा होती है। वो अगर विचार कर लेता है, दर्द जड़ है लेकिन सहन करने वाला चेतन है। दर्द कर्म है जो कि पौद्गलिक है, लेकिन कर्म का फल भोक्ता चेतन आत्मा है। वो सोचता है कि जैसे बीज भूमि में डाला जाता है तो वृक्ष होता है, उसी प्रकार कर्म फल क्या है, उसके सहारे क्या है, वो यहाँ पर आपके बीच में रख रहा हूँ। ऐसा चिंतन जो कहना चाहिए आचार्य श्री के जीवन से वो जुड़ी हुई बात है। मुक्तागिरी में एक बार आचार्य भगवान बहुत अस्वस्थ हो गए और उनके गले में और मुंह में बहुत तकलीफ थी। गले से अंदर जब सांस ले रहे थे तो गुटकना मतलब अंदर गुटकते थे तो बहुत दर्द होता था। मुंह खोलते थे, सांस लेने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ, बहुत कष्ट और पीड़ा से हो रहा था। अब महाराज लोग वहाँ पर बैठे थे और दिन का समय तो कट गया और दिन में तो महाराज लोग बैठकर उनकी बातचीत करते हुए उस वेदना को रह गए। अब बात आती है जब रात की, रात्रि में आचार्य श्री जी को जैसा भी हुआ, सुबह महाराज लोग पहुँचे और सब लोगों ने देखा, उनको लगता है नींद नहीं आई, आंखें लाल लाल हो रही है, लेकिन आंखें भले ही लाल हो रही है लेकिन उनके आचार्य श्री के चेहरे पर मुस्कान थी। और सभी लोगों ने पूछा, आचार्य श्री क्या नींद नहीं आई? दर्द कैसा था? आचार्य श्री जी बोलते हैं, कैसा दर्द था? अपना दर्द था, अपने तो कर्म थे, उसका फल ही तो भोगना पड़ रहा था। फिर भी आचार्य श्री फिर उन्होंने आचार्य श्री ने कुछ बोला कि कुछ नहीं, सहन करता था। जब दर्द बहुत तेज हो जाता था तो बैठ जाता था और जब दर्द कम होता था तो लेट जाता था। अब फिर हमारे पास तो ये लोग रात में विश्राम कर रहे थे, पहले इन लोगों को देखता था, ये लोग तो सो रहे हैं, अब कोई साथ देने वाला नहीं है। फिर भी इसमें एक चीज़ तो हमारा साथ दे रही थी। बोले कौन आपका साथ दे रही थी? तो आचार्य श्री बोले एक जाग रहा था, एक व्यक्तित्व तो जाग रहा था। बोले कौन जाग रहा था? बोले वो घड़ी की टिक टिक की आवाज़,
वो टिक टिक की आवाज़ हमारे साथ थी और बस उस आवाज़ से ही हम ये मान रहे थे कोई है चाहे नहीं है, वो काल द्रव्य की टिक टिक तो हमारे साथ है। मैं घड़ी को देखता रहता था और सोचता था देखो ये घड़ी निरंतर चल रही है, चलायमान है और इस प्रकार काल द्रव्य को रोका नहीं जा सकता है। हमने सोचा कि बस इसी प्रकार आसाता वेदनी कर्म भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, टिक टिक के समान निकलते जा रहे हैं। बस ऐसा सोचता गया, कब असाता साता में बदला, थोड़ी देर के लिए फिर नींद आई, फिर खुल गई। बस इस प्रकार से चिंतन करता चला गया। आचार्य श्री जी इतनी तकलीफ में भी आप चिंतन कर लेते हैं? बोले जब तकलीफ होती है तो कोई साथ नहीं देता है, अपना ये कर्म है उस कर्म का चिंतन ही साथ देता है, इससे ही कर्मों की निर्जरा होती है। बाकी दवाई गोली वैद्य तो ये बात की कहानी है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको मान लेंगे तो कष्ट और पीड़ा अपने आप चलती चली जाएगी। मतलब कितनी गहराई से आचार्य भगवान उस कष्ट उस पीड़ा में भी अपनी मानसिक स्थिति को और अपने उपयोग को निर्मल करने के लिए कैसा सोचते हैं और किस प्रकार से चिंतन करते हैं। ये एक पुराने कवि की कविता है कि देह धरे को दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मूर्ख भुगते रोए। और जो इस पीड़ा और कष्ट को रोते रोते मतलब भुगत तो रहा है, लेकिन रोते रोते अगर भुगतेगा तो वो और बंधेगा। और जो हंसते हंसते इन पीड़ा और कष्टों को भी कुछ पीड़ा और कष्ट नहीं मान लेगा, ये तो मेरे जीवन का अंग है, तो वो हमेशा अपने कर्मों की निर्जरा करेगा। हम सब भी इसी प्रकार कर्मों की निर्जरा करें, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। बाल संस्कार विधि को आप देख रहे थे, बहुत देर से आपने पूरा वो दृश्य देखा और शायद आपको उत्साह और हर्ष भी बड़ा होगा उस दृश्य को देखने के साथ। ये बाल संस्कार विधि क्या कह रही है? आपको पहले वो बाल संस्कार विधि बता रहा हूँ, जो मैंने इसका अर्थ कुंठित करके आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वो बाल संस्कार विधि का बा कह रहा है बाहर से अंदर आने की निधि है बाल संस्कार विधि। ल कह रहा है लंपट्टा आसक्ति से बाहर करने की निधि है बाल संस्कार विधि। स कह रहा है सत्य से मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। स के बाद क्या? स आधा बाल संस, तो संस कह रहा है स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की निधि है बाल संस्कार विधि। और का कह रहा है कायरता डर को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। और र कह रहा है बाल संस्कार का र कह रहा है रत्नत्रय को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। ये बाल संस्कार विधि कह रही है बाहर से अंदर क्या होता है? ये बाहर से अंदर से तात्पर्य ये है कि अब आप 8 वर्ष के हो गए हो, अब आपकी भगवान से नजदीकी का रिश्ता हो जाता है। ये जितने बच्चे बैठे हैं नजदीकी का रिश्ता हो गया है, क्योंकि भगवान के अभिषेक करने की अब पात्रता आ गई है, तो अब भगवान के करीब आप जा सकते हैं, तो नजदीकी का रिश्ता हो गया। बाहर से अंदर आने की विधि आज से प्रारंभ हो गई है। पात्र होकर भी अब भगवान से आपको दूर नहीं होना है, जितना हो सके उतना भगवान के चरण को मस्तक पर लगाना है, उसके लिए उत्साहित रहना है। अगर विद्यालय पढ़ी है, लेकिन 7 दिन में एक बार तो आपको भगवान के चरण छूना ही है। और आपके बीच में दिनेश जी गंगवाल जो दानी भी है और साथ साथ में गुरु भक्त भी हैं, जब चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे महाराज जी आज्ञा करो, बस हाथ जोड़ के विनय पूर्वक बैठे रहते हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार है। इतनी बड़ी कंपनी के वो हेड हैं, हजारों सीए उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन अभिमान नाम की चीज़ नहीं। अभी हाल तुरंत महाराज जी क्या क्या करना है बच्चों के लिए, आपके लिए पूजन सामग्री का पूरा वो इतना महंगा सेट वो भी हम देंगे, और दूसरी घड़ी भी हम देंगे। फोटो देने महाराज जी फोटो नहीं है क्या चस्सी की? मैंने कहा है नहीं इतनी फोटो भी दे देते, सब बच्चों को फोटो जाती। ऐसे सहृदयी आप लोगों के बीच में आए हैं दिनेश जी गंगवाल, और आज उन्होंने अपने पूरी चंचला लक्ष्मी का भी उपयोग किया। तो क्या करना है? जो उन्होंने दिया है पात्र आपको, उससे प्रति दिन नहीं तो कम से कम 7 दिन में एक बार पूजन करना है, भगवान के चरण छूना है। ये जो गुरु का स्पर्श आज आपके मस्तक पर हुआ है, उसे आप अपना परम भाग्य मानना। आज तक हमने पीछे नहीं लगाई, लेकिन भैया जी आए सिद्धार्थ भाई, महाराज जी निवेदन है आपको, इतना बड़ा बच्चे सब त्याग कर रहे हैं, आपको पीछे से भी आशीर्वाद देना है। तो आज पहली बार हमने पीछे से आशीर्वाद दिया है, ये वाम देवी का अतिशय है।
कि उन सब बच्चों को हमने अलग अलग पीछे से आशीर्वाद भी दिया है। तो ये उनके जीवन का स्वर्णिम दिन है। आज की हमारी गुरु दक्षिणा हम इतनी ही मांग रहे हैं कि अहिंसा धर्म के लिए हमेशा जीवन को समर्पित रखना, अहिंसा धर्म के लिए हमेशा कटिबद्ध रहना। जैसा मैं हूँ वैसा ही संसार का प्रत्येक जीव है, इनके आधार पर ही अपना जीवन जीना। जैसा व्यवहार मुझे मेरे लिए पसंद है वैसे ही मैं सबके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। इस अहिंसा धर्म को मूल मानना, इसको कभी भूलना मत, कभी भी इसको छोड़ना नहीं। और ये पूजन और अहिंसा धर्म को मानते हुए, और साथ में इतना कहूंगा, बच्चे वैसे तो हैं लेकिन इतना नियम और दे रहा हूं कि 4 भाग हैं, 4 भाग पाठशाला के होते हैं। उन 4 भागों को जरूर पढ़ना। वो 4 भाग जो होते हैं वो भाग्य को बदलने वाले होते हैं। महाराज जी पाठशाला लेते हैं, पाठशाला में भाग को पढ़ाते हैं वो। और उसके अलावा बाहर के जो बच्चे आए उनसे इतना ही कहेंगे कि भाग्य को, अपने भाग्य को बदलना है। उन 4 भागों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अभिषेक पूजन की बात तो हो गई, लेकिन प्रतिदिन दर्शन करना ही है भगवान के। अब आपसे आज से आपका नियम हो गया प्रतिदिन देव दर्शन करने का। विद्यालय सुबह होता है, दूर मंदिर है, तो 24 घंटे में एक बार भगवान के आपको दर्शन करना ही करना है। और ल से हमने कहा था लंपटता, अर्थात आसक्ति को बाहर करने की निधि है बाल संस्कार विधि। मतलब आपको अब वो ही खाना है जो शुद्ध शाकाहारी है। अपने खाने में मांसाहार ना हो, किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तु ना हो। आज आप इन व्रतों को लेकर अपने पुण्य को गाढ़ा करते जाना, और उनके बदले में संसार की अपार संपदा आपके चरणों में आ जाएगी। स्वीकार कर लेना कि महाराज जी ने कहा है, भैया जी ने भी आपको इतनी सारी बातें बताई, सबको फॉलो अप करते चलना, पालन करते चलना। कोई भी अभक्ष्य वस्तु का सेवन आप करने का प्रयास भी नहीं करना, मन भी नहीं बनाना, और मन है तो मन से उसको छोड़ देना। अगर गुरु के सच्चे भक्त हो तो सब बताया है, अपने अपने जीवन में सबको उतारते जाना है। और तीसरी बात, सत्य से मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। अब संस्कार हो गए हैं, जीवन में सत्य को ही अपना भगवान बनाना और झूठ को जीवन में कभी नहीं लाना। अपना जीवन ईमानदारी वाला रखना, झूठ का प्रयास नहीं करना, हमेशा सच से ही अपने जीवन को संचित करना, बढ़ाना। बच्चों, झूठ अपने जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा, इसलिए झूठा जीवन हमें नहीं करना है। हो सके तो बिल्कुल झूठ का त्याग ही कर देना है। और कम से कम अगर नहीं कर सकते हो तो 4 स्थान पर झूठ मत बोलना। बहनों सुनो ध्यान से, बच्चियों सुनो, बच्चों सुनो पूरा ध्यान से, कहां कहां झूठ नहीं बोलना है। इन 4 स्थानों पर 3 काल में भी झूठ मत बोलना। आज कटिबद्ध हो जाना। सबसे पहले माता पिता से झूठ मत बोलना। पहला किससे नहीं बोलना है, बोलो, रिपीट करो, माता पिता से झूठ नहीं बोलना। दूसरा, उपकारी, जो जिन्होंने तुम पर उपकार किया है उन पर कभी, उनसे कभी झूठ मत बोलना कि हाँ इनने मेरा सहयोग किया, इनने मेरी हेल्प करी, इनने मेरी मदद करी, उनके सामने। तीसरा, गुरु के समक्ष झूठ मत बोलना। जिनको आप गुरु के रूप में स्वीकार करते हो उनके सामने झूठ मत बोलना। और चौथा, ध्यान रखना, जो आपके सहयोगी, आपके मित्र हैं, उन मित्रों से झूठ मत बोलना। ये 4 स्थानों में तो कम से कम झूठ मत बोलना। माता पिता से, उपकारी पर, गुरु पर और मित्र पर, ये 4 स्थान से आप झूठ से बच जाना, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और चौथी बात क्या है, बाल संस्कार में क्या है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की निधि है बाल संस्कार विधि। तो आप 8 वर्ष के हो गए हो, अपना काम स्वयं करना, जितना कर सकते हो उतना करना। गिलास भी आप वहीं रख देते, नहीं, वो भी स्वयं में इतने हाथ पैर में ताकत है, जहां जो वस्तु रखनी चाहिए वो वस्तु आपको रखना है। हो सके तो इतने अगर हाथ में ताकत है तो हमारा स्वयं के कपड़े हम धोएं, सेल्फ डिपेंड बने। स्वयं का जितना कार्य हम स्वयं कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। आप अब छोटे नहीं रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।